इस शो का नाम देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी फिल्म की बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल हम बाजार की बात कर रहे हैं। RRR यानी कि रिस्क, रिवॉर्ड और रिटर्न की कसौटी पर अगले आधे घंटे में हम आपको ऐसे शेयर बताएंगे जहां आप आसानी से निवेश कर सकेंगे और कमा पाएंगे जोरदार मुनाफा। पेश है RRR। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और दरअसल RRR नो डाउट रिस्क, रिवॉर्ड, रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो पैक हमने लिया है वो मूवी RRR से ही लिया है जो कि अब रिलीज हो चुकी है और इस मूवी की देश भर में काफ़ी चर्चा है। देखिए, राजामौली जी की ये पिक्चर है और वैसे तो ये तेलुगु मूवी है लेकिन इसकी पूरी देश में चर्चा है। काफ़ी हाई बजट से पिक्चर को बनाया गया है, करीब 500-600 करोड़ के आसपास का जो बजट है उससे इस मूवी को बनाया गया है और इस मूवी की टिकट बुकिंग्स जो है वो भी काफ़ी हाई प्राइस पे हो रही है। कहीं कहीं तो माना जा रहा है कि 1900-2100 रुपये के आसपास प्राइस जो है इस मूवी की टिकट प्राइस पहुंच चुकी है। तो चर्चित बहुत है ये मूवी और जिस तरह का स्टार कास्ट भी है इस पूरी मूवी का उसको लेके भी लोग काफ़ी उत्साहित है। इसके लिए हमने ये खास शो जो है RRR बाज़ार के क्या मायने हैं और किस तरह का आपको रिस्क, रिवॉर्ड, रिटर्न चाहिए किसी भी स्टॉक में, उसके तरफ इस पूरे शो को मोड़ा है। और इस शो में हमारे साथ हमारे 3 एक्सपर्ट जुड़ेंगे। संदीप जैन जी, इसके साथ साथ सिद्धार्थ सेधानी जी और साथ ही साथ राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो 2 फंडा और एक टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको ऐसे स्टॉक बताएंगे जहां पे रिस्क, रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर है और साथ ही साथ रिटर्न्स आपको ज़ोरदार मिल सकते हैं। तो हम शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे सबसे पहले तो इस मूवी के बारे में भी पूछेंगे कि क्या वो इस वीकेंड में इस मूवी को देखने जाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस शो में। संदीप जी, आप ही से शुरुआत करूंगा, क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे ओवर द वीकेंड? चर्चा तो बहुत है सर, चर्चा बहुत है, बहुत एक्साइटेड भी हूं। और देखिए, राजामौली जी की तो कोई भी मूवी मिस करने का कोई मतलब ही नहीं है। और आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न अपने लिए तो लागू है, मार्केट वालों के लिए, बट ये राजामौली जी के लिए तो पता नहीं लागू ही नहीं है। रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, रिस्क इनका है ही नहीं। और RRR अपने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट्स के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड आई पर्टिकुलरली बिलीव इन दिस पर्टिकुलर थियरी अ लॉट। मैं रिस्क को पहले देखता हूं, बाद में रिटर्न्स को देखता हूं, रिवॉर्ड्स को बाद में देखते हैं। पैसा जाना नहीं चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। रिवॉर्ड और रिटर्न्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब मार्केट चलेगा। डेफिनेटली। तो बेहतरीन ड्रेस कोड है और आपका, और आपने जैसे कि कहा पैसा बनाना तो जरूरी है लेकिन साथ में पैसा बचाना भी जरूरी है और इसी थीम पे हमने शो कर रखा है। बंसल जी, आप जाएंगे देखने मूवी? बिल्कुल, देखिए वरुण, जाएंगे। एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा सबको कि ये RRR है ना, इसको RT-PCR से कंफ्यूज ना करें। ये बेसिकली ट्रिपल बोनंजा है। जैसा अभी आपने भी बोला, जैन साहब ने भी बोला, राजामौली जी की मूवी है जिन्होंने बाहुबली बनाई थी। रामचरण जी अगेन तेलुगु के सुपरस्टार, फिर जूनियर NTR है। बट मैं मूवी इनके लिए नहीं देखी है। वहां पर चेरी ऑन द केक आलिया भट्ट जी भी हैं और अजय देवगन जी भी हैं स्पेशल अपीयरेंस में। तो मेरी तो टिकट्स बुक रहे हैं वरुण। मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला व्यक्ति हूँ। डेफिनेटली। तो जाहिर सी बात है कि अब मूवी देखने का मजा तो इनफैक्ट अब आएगा, क्योंकि अब जो टेंशन थे कोविड के वो सबसे कम हुए हैं। और सिद्धार्थ जी, अब ये क्योंकि टेंशन कम हो चुका है, अब वो कोविड का कहीं ना कहीं डर नहीं है, फुल कैपेसिटी के साथ सिनेमा घर खुल रहे हैं, तो मूवी देखने का मजा तो अलग ही होगा। आपकी क्या प्लान्स है? देखिए वरुण, मूवी देखने के प्लान्स तो बिल्कुल थे, बट अब ये RRR शो भी कर लिया है तो अब तो बिल्कुल आज तो मार्केट आज है। कल शनिवार को सुबह सुबह में पहला शो देखना है RRR का। और सबसे बड़ी चीज कि अगर दर्शक भी ये RRR का शो जो आपका देखेंगे, इनसे मुनाफा भी होगा और कल पिक्चर का फायदा भी मिलेगा। तो सोचिए, डबल धमाका हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। डेफिनेटली। तो डबल धमाका है, एंटरटेनमेंट भी आपको मिलेगा और पैसे कमाने के जोरदार मौके भी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पिक्स लेते हैं। और सबसे पहले संदीप जी, आप ही बताइए कौन सा स्टॉक इस श्रेणी में आपने सबसे पहले चुना है? कौन सा है वो स्टॉक जहाँ पे रिस्क कम है, रिवॉर्ड, रिटर्न्स काफी बेहतरीन है? बिल्कुल, रिस्क बहुत कम और रिटर्न्स बहुत जबरदस्त लगता हुआ है। ग्लॉस्टर लिमिटेड, देखिए बांगुड़ फैमिली ओन्ड ये कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। पहले ये केटलवन बुलेन एंड कंपनी बोल के जानी जाती थी और कैलकाटा बेस्ड कंपनी है। जूट मिल्स है इनके पास और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है। बट यस, जूट देखिए बायो फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और प्लास्टिक्स के यूसेज में भी इश्यूज आ रहे हैं। और ओवरऑल
मुझे लगता है कि जिस तरीके से एग्री प्रोड्यूस बढ़ते हैं तो जूट का यूसेज भी और बढ़ता है और इंडिया का एग्री के ऊपर बहुत फोकस है, तो ये एक रीजन भी है। दूसरा, अभी एमएसपीज भी बढ़े थे तो इसीलिए मुझे और बढ़िया लग रहा है। 2 दिन पहले ही अपने स्पेशल न्यूज थी, ब्रेकिंग न्यूज थी। और अब देखिए फंडामेंटल्स की बात करें तो सिर्फ 9 साढ़े 9 के पी मल्टीपल पे, बुक वैल्यू से नीचे, मतलब 0.59 प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल है। सो दिस इज द मतलब रिस्क है ही नहीं है, रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड आगे लग रहे हैं। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, सिर्फ 11 करोड़ का डेट है, रिजर्व्स गजब के हैं और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग बहुत मजबूत है और साथ में 2.25% का डिविडेंड यील्ड विच इज वेरी बिग। और पिछले 5-6 क्वार्टर गजब के गए कंपनी के। ये जनरली कंपनी 35 से 45 करोड़ कमाती थी पिछले 8-10 सालों में, बट इस बार 74 करोड़ का पैट है। दिसंबर 2020 में 11 करोड़ के पैट के सामने दिसंबर 2021 में 22 करोड़ का पैट है। छोटी इक्विटी है 5 करोड़ की, इसलिए भाव भी ज्यादा बड़े दिखते हैं, बट आई फील कि इसीलिए फ्लोटिंग स्टॉक भी कम रहता है और DIIs की भी शेयर होल्डिंग इसमें 15% है। सो दैट गिव्स अ वेरी बिग कॉन्फिडेंस। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लीजिए और आराम से 1250, 1230, 1250 का टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने में अचीव होने चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले एक जूट की कंपनी ग्लॉस्टर, यहाँ पे आपको खरीदारी करने हैं। आगे चल के काफ़ी बड़े रिटर्न जो है आपको यहाँ कमाने मिल सकते हैं और जैसे कि जैन साहब ने कहा कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी सस्ते हैं, तो यहाँ पे आपके जम के कमाई हो सकती है। चलिए, आप एक टेक्निकल पिक ले लेते हैं और राकेश जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक उनके पास है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड और रिटर्न जो है काफ़ी फेवरेबल है। राकेश जी, कौन सा है वो पिक? देखिए वरुण, मेरा जो पिक है वो है टीवी टुडे। 393 394 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकली देखें तो बेहतरीन पैटर्न है, टेक्निकली देखें तो लगता नहीं है 335 के नीचे जाएगा। 335 इसकी मुझे डाउन साइड लगती है, तो डाउन साइड इसकी कैप्ड है, अराउंड 14% की डाउन साइड है। प्लस अगर आप इसको वैसे भी देखें तो मार्केट कैप 2300 करोड़ की है। टीवी न्यूज चैनल आते हैं इसके अंदर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन आता है, देन रेडियो सिटी है इसके अंदर 104.8 जो इश्क नाम का चैनल है दिल्ली मुंबई कलकत्ता में वो है, और डाउन साइड कैप लगती है और टारगेट है मेरे 550 के टारगेट है। तो रिस्क अगर आप देखें तो डाउन साइड 14% की लगती है, रिवॉर्ड जो है वो 40% का लगता है। तो रफली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगता है। तो रिस्क और रिटर्न के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। मीडिया स्टॉक फैंसी में है, ब्रेकआउट हुआ है और इस स्टॉक के अंदर सुनील सिंघानिया जी ने भी चेक इन करा था निचले स्तरों पर। तो इन स्तरों पर करेक्शंस पर टीवी टुडे में निवेश की राय है। मुझे लगता है 1 साल के अंदर 550 के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 550 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको टीवी टुडे में देखने मिल सकते हैं अगले 1 सालों में। राकेश जी, आप मीडिया चैनल्स को लेके इतने बुलिश क्यों? कोई स्पेसिफिक वजह? देखिए, एक ही चीज सीखी है मैंने वरुण, अगर मार्केट में देखिए पैसा ना सिंपल तरीके से बनता है। इस समय अगर आप इंडाइसिस को देखें ना, एक तो मेटल का इंडेक्स है जो काफी अच्छा लगता है, दूसरा एक मीडिया का इंडेक्स है। अगर मीडिया को देखें तो मीडिया ने तो रैली में पिछले 7-8 सालों में पार्टिसिपेट ही नहीं करा और मीडिया के इंडेक्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे मेरा ऐसा मानना है अच्छी कंपनीज को ढूंढना चाहिए और टीवी टुडे जैसा चूज करा हमने मीडिया स्पेस से, तो फंडामेंटली देखें तो डेट फ्री कंपनी है। तो मीडिया इंडेक्स में ब्रेकआउट है और सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इस स्पेस से बाकी स्टॉक्स भी हम रेगुलरली जी बिजनेस पे रिकमेंड करते आ रहे हैं। डेफिनेटली, तो मीडिया स्पेस जो है यहाँ पे आपको नजर रखनी हो। टीवी टुडे ये वो पिक है जो कि राकेश जी ने दिया है। चलते हैं सिद्धार्थ सेडानी जी के पास और उनसे जानते हैं कि कौन सा स्टॉक उनको पसंद है और क्या रीजन है वो स्टॉक पसंद करने का। सेडानी जी, बताइए। देखिए वरुण जी, जब आपके शो में आए हैं आरआरआर का करने, आरआरआर शो, तो स्पेशल सुपर कन्विक्शन वाला पहला स्टॉक होना चाहिए और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट दीपक नाइट्राइट पे, दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करनी चाहिए। ये लीडिंग निश स्पेशलिटी केमिकल का प्लेयर है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है, जैसे क्लोरेंट, पेट्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल, रबर, फार्मा, पेपर और भी कई, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रियां पहले जो एसीटोन और फिनॉल केमिकल हुआ करती थी उसे इंपोर्ट करती थी। दीपक नाइट्राइट ने कर दिया उल्टा खेल, 90% यहां पे बनाने लगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की कंपनी दीपक नाइट्राइट। मैं तो 250 रुपए से बोलते आ रहा हूं, यहां से भी खरीदारी करनी चाहिए। न्यू केपेक्स प्लान भी है 1000 करोड़ का, जिसमें से 700 करोड़ का फिनॉल और एसीटोन, जिसे हम फिनोलेक्स का बिजनेस कहते हैं, उस पे हो सकता है। कॉम्प्लेक्स केमिकल्स और बनाने की योजना है क्योंकि मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी की राय है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें क्योंकि आरआरआर का शो है,
टारगेट होगा 2758, 12 महीने के पर्सपेक्टिव से 2758 का टारगेट होगा, 22% के करीब का अपसाइड। जबकि मैं रिस्क समझू तो 2080 के करीब या 2100 के करीब का डाउनसाइड हो सकता है। तो 6% के रिस्क के सामने 22% का मुनाफा, ऑल टाइम फेवरेट दीपक नाइट्राइट। तो चलिए 6% के रिस्क के सामने 22% का मुनाफा और 250 रुपए के लेवल से सिद्धार्थ जी लगातार इस काउंटर को रेकमेंड करते जा रहे हैं। 2200 के आसपास तो पहुंच चुका है, अभी भी करीब करीब 2700-2800 के आसपास के लेवल जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। तो एक जोरदार पिक है दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। चलिए अब चलते हैं संदीप जी के पास और पूछते हैं कि अगला स्टॉक कौन सा उनको पसंद है हमारे RRR कैटेगरी में। संदीप जी बताइए। बिल्कुल एक गजब की कंपनी है गुजरात थेमिस बायोसिन। अगेन एक बेहतरीन वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है कंपनी। रिस्क बहुत कम लग रही है, अपने 200 डेमा के आसपास है। टेक्निकली भी देखिए ऊपर का लेवल 692 का दिखाया हुआ, उसके सामने 411 के लेवल्स पे चल रहा है। 1981 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, एक जॉइंट सेक्टर कंपनी, मतलब यानी कि GIIC गुजरात इंडस्ट्रियल और केमोसिन बोल के एक कंपनी हुआ करती थी। और देखिए कैडिला, अनंत एंड कंपनी, कोपरान, ये सारी कंपनियां 5 कॉम्पिटेंट मतलब कंपनीज इसमें टेक्निकली और जॉइंट करके ये कंपनी को स्टार्ट किए हैं। और थेमिस बोल के एक और कंपनी है और जायका लैब्स भी है इसमें पार्टनर। सो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है इस कंपनी में। बेहतरीन फंडामेंटल्स, मतलब सरप्राइजिंगली दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 67% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 54% की रिटर्न ऑन इक्विटी, एक जीरो डेट कंपनी, 90% 98% की पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर, और ओपीएम्स और ये तो गजब के हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 33%, ओपीएम्स 53% के। इनफैक्ट लास्ट दिसंबर में इन्होंने 7.5 करोड़ कमाया, इस दिसंबर में भी 7 करोड़, मगर मार्जिन गजब के थे। पिछली बार 43-44% के ओपीएम्स थे, उसके सामने 53%। सो 53 करोड़ का पैट पिछले टीटीएम बेसिस 12 महीने में कमाया। 600 करोड़ की कंपनी है, 7 करोड़ की छोटी इक्विटी है जिसमें से 75% शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की है। सो दैट गिव्स अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड एंटी ट्यूबरकुलोसिस की रिफेम्पिसिन ये इनकी वो है। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी को बिल्कुल, और पहली कंपनी है जिसको इन्होंने स्टार्ट किया था कमर्शियली ये एंटी टीबी के। तो इस स्टॉक को ले इन लेवल्स पे और आराम से, मुझे लगता है कि यहां से बहुत बढ़िया रिटर्न देगा 490 तक के टारगेट्स के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। गुजरात थेमिस ये वो कंपनी है। संदीप जी आपने जो आंकड़े बताए, जो रेशियोज बताए 40, 50, 60% के आसपास के, ऐसे रेशियोज बहुत कम कंपनीज में देखने मिलते हैं, राइट? या इसीलिए मैंने इतना आंख फाड़ फाड़ के और इतना चीख चीख के बोला कि मैं भी बहुत सारी जेम्स लाता हूं, बहुत सारे स्टॉक्स देखते हैं। करीब 890 स्टॉक्स मैंने दिए हैं रिसर्च करके, बट उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, और ये 3 बार मैंने दिए और हर बार टारगेट अचीव हो रहा है। और मल्टी बैगर तो ये ऑलरेडी हो चुका और अब अच्छे लेवल्स पे करेक्ट होके आया है। 150-200 के लेवल से लेकर आप देखिए 600-700 के लेवल्स और वापस अब 400 का लेवल। सो माउथ वाटरिंग लेवल्स, माउथ वाटरिंग लेवल से अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और अच्छे फंडामेंटल से बेहतरीन रेशियोज है, तो यहाँ पे आपको हो सकती है दमदार कमाई। चलिए अब राकेश जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सा अगला स्टॉक है जो कोई इनको पसंद है। राकेश जी, फिर से कोई मीडिया स्टॉक है कि कोई दूसरा सेक्टर है? नहीं वरुण, दूसरा सेक्टर, दूसरा स्टॉक और टर्न अराउंड स्टॉक है महिंद्रा लाइफस्पेस। 323, 324 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और रियल एस्टेट स्पेस से है। उसको चूज करने का कारण एक तो ये वरुण की इसमें देखें तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काफी समय बाद स्टॉक 2006 के हाईस के ऊपर से निकला है। अभी तक इसकी फैंसी नहीं थी क्योंकि कंपनी बहुत लॉस मेकिंग। अब आप नतीजे देखें तो नतीजे में मुनाफा आ रहा है, टर्न अराउंड है, टेक्निकली ब्रेकआउट है, फंडामेंटली टर्न अराउंड है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इनका मैनेजमेंट भी आया था, उन्होंने बोला कि भाई हम B2C के अंदर है, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स होते हैं और B2B में भी ये वर्ल्ड सिटीज वगैरह बना रहे हैं, जयपुर में भी है और मोस्ट लाइकली जैन साहब भी इनके वर्ल्ड सिटी वाले प्रोजेक्ट के कस्टमर होंगे। डाउन साइड कैप लगती है, मुझे लगता नहीं है कि 300 रुपए के नीचे जाएगा तो सस्टेन नहीं करेगा। तो 10% से ऊपर की डाउन साइड नहीं है। 450 के मुझे लगता है टारगेट्स हैं, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 323 के अराउंड चल रहा है, 300 के नीचे जाता नहीं लग रहा है। 450 के लक्ष्य हैं, 1 साल का नजरिया बना के इसको एक्यूमुलेट करने की राय है और ये रियल एस्टेट स्पेस का एक डार्क हॉर्स साबित हो सकता है, काफी अच्छी रिटर्न देने का दमखम है। तो डाउन साइड काफ़ी कम है और अप साइड आपको यहाँ से तगड़ा मिल सकता है। इस कंपनी में रियल एस्टेट स्पेस की दिग्गज कंपनी है और यहाँ पे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है। और साथ ही साथ जैन साहब, आप इनके कस्टमर्स हैं, कस्टमर लिस्ट में शामिल हैं इनके? राकेश जी तो कह रहे हैं तो मार्केट इंटेलिजेंस और खुफिया जो खबरें रखते हैं गजब के। यस,
मेरे को ये कंपनी भी अच्छी लगती है, मैंने बजट वाले दिन भी ये स्टॉक को दिया था। और एसईजेड इनका जो जयपुर में है, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग एरिया, और वहां पे मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। सो राकेश शायद पता है, मैंने हालांकि बताया नहीं। तो चलिए, राकेश जी की मार्केट इंटेलिजेंस जो है, उसके साथ साथ जो जनरल इंटेलिजेंस है वो भी काबिल तारीफ है, और यहाँ पे इनके तरफ से भी पिक है, और हाँ, संदीप जी को भी ये पसंद है। तो चलिए अब चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास और उनको पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक उनको पसंद है, कौन सा है अगला वो ब्लॉकबस्टर स्टॉक जहाँ पे निवेश करना है। बताइए सिद्धार्थ जी। देखिए वरुण, इसके नाम में ही सॉफ्ट है, काम बहुत जोरदार है, और कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट आईटी मिड कैप कंपनी, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। सैप, क्लाउड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कई सारे बिजनेसेस में जो बहुत सारे सेक्टर्स को केटर करती है, बैंकिंग वगैरह वगैरह बड़े सेक्टर्स को। तो बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $140 मिलियन के करीब, $100 मिलियन तो यही साल में आए। बहुत बेहतरीन कंपनी है। $1 बिलियन मतलब $1 बिलियन मतलब 7,500 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू लाने की टारगेट कर रही है बिरला सॉफ्ट FY25 तक, 2025 तक। तो $1 बिलियन के रेवेन्यू आई हो सकती है। 18% की मार्जिन की उम्मीद है 2025 तक। 15% की ग्रोथ आने वाली है यही साल में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है बिरला सॉफ्ट, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24% का अबिटा CAGR ग्रोथ आने वाले 2 सालों में। मैं मानता हूं कि आईटी मिड कैप बहुत जोरदार परफॉर्म करेगा, उनमें से एक होगा बिरला सॉफ्ट। टारगेट होगा 550 का, और अगर रिस्क देखा जाए तो अभी 475-76 के आसपास का दाम होगा। रिस्क आपको 440 तक का ही रखना है, मतलब 7% के रिस्क के सामने 14% का मुनाफा। बिरला सॉफ्ट, नाम में ही सॉफ्ट है, काम जोरदार है। तो काम जोरदार है, नाम में भले सॉफ्ट है, लेकिन जोरदार काम करने वाली कंपनी, और दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के भी रडार पे कंपनी लगातार रही है और इन लेवल्स पे काफ़ी आकर्षक है। तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। 550 के आसपास के लेवल जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और संदीप जी से पूछते हैं कि उनका तीसरा और आखिरी पिक कौन सा है इस कैटेगरी में। संदीप जी बताइए, और कौन सा धमाकेदार पिक है? बिल्कुल, एक्रिसिल लिमिटेड। देखिए, राकेश जी ने दिया था अभी सुनील जी का एक स्टॉक, अब सुनील सिंघानिया जी का दूसरा मिडास टच स्टॉक पे भी लगा है, और मैंने ये स्टॉक को 60 रुपए पे दिया था जून 2020 में, और तब SPL मिड कैप में ये स्टॉक मैंने दिया था, और उसके बाद मैंने तो 90 रुपए का टारगेट दिया, फिर 2-3 बार रेकमेंड किया है। और ये कंपनी बेहतरीन कंपनी है, इनफैक्ट वर्ल्ड क्लास कंपनी, और इंडिया में कोई भी किचन बने तो इनके क्वार्ट्ज किचन सिंक्स नहीं लगे ऐसा लगता नहीं है। मैं भी इनका एक डिस्क्लेमर देता हूं कि यूजर हूं, मैंने भी सिंक लगाए इन्हीं के मेरे घर में। सो फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी अगेन एक्रिसिल। विदाउट टेकिंग मच टाइम, मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लें, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। 950-970 का टारगेट लगा है, पहले ये 935 के लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ है, और गजब के चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, और रिस्क भी मुझे बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं लगती है कि जो इनके एवरेजेस है वो आसपास ही है। सो रिवॉर्ड ये कंटिन्यूअसली बाय एंड फॉरगेट स्टोरी टाइप की मुझे लगती है। डेफिनेटली। सो 950 से 970 के आसपास के लेवल जो है आपको एक्रिसिल में देखने मिल सकते हैं। और इसके पहले कि बंसल जी बताएं, संदीप जी ने खुद ने डिस्क्लोजर दे दिया कि इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो संदीप जी यूज करते हैं। राकेश जी देखिए, आपसे डर के पहले ही संदीप जी ने बता दिया कि इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हो। हाँ, बट डिस्क्लेमर उन्होंने वरुण गलत जगह दिया है। अगर ये डिस्क्लेमर अनिल जी के शो में दिया होता तो थोड़ी सी मस्ती अच्छे से होती, मतलब कि बहुत अच्छे से, मतलब कि सबको मजा आता। मेरे को तो मजा आता ही आता, साथ में व्यूअर्स को भी मजा आता। डेफिनेटली टाइम की लिमिटेशन है बंसल जी इसके लिए। चलिए ठीक है, आप अपना पिक बता दीजिए। देखिए, मेरा जो पिक है इंगरसोल रैंड, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और इसको चूज करने का रीजन तो देखिए, एक तो ये है कि जो रेगुलर कंपाउंडिंग मशीन्स थी HDFC बैंक, HDFC लाइफ, वो रिटर्न्स नहीं दे रही है, और मुझे लगता है दिस इज द न्यू कंपाउंडिंग मशीन ऑन द दलाल स्ट्रीट। अच्छी वाली री रेटिंग का कैंडिडेट लगता है। सिंपल वैल्यूएशन देखें तो 46 की पी पे ट्रेड कर रहा है। LG इक्विपमेंट 62 की पी पे ट्रेड करता है, री रेटिंग का कैंडिडेट है। साल भर का नजरिया बनाए तो 2000 रुपए के टारगेट्स हैं, 2000 रुपीज के टारगेट हैं, बट इसको अगर आप तीन साल का नजरिया बना के होल्ड करते हैं तो मार्केट कैप जो 5000 करोड़ के आसपास की है वो डबल होने का पोटेंशियल रखता है। मल्टीनेशनल कंपनी है, 75% स्टेक प्रमोटर के पास है। अगर करेक्शन आए तो खरीदना चाहिए। तो यहां पर मुझे डाउनसाइड कैप लगती है।
2x कैंडिडेट लगता है, बट एक साल के नजरिए से 2000 का टारगेट के लिए इंगरसोल रैंड में निवेश की राय है। चलिए, तो इंगरसोल रैंड ये है कंपाउंडिंग मशीन जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अगले 12 महीनों में 2000 के आसपास के लेवल जो है वो आपको ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए अब सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सी उनकी पिक है, थर्ड एंड द लास्ट पिक। सिद्धार्थ जी बताइए कौन सा है और एक धमाकेदार स्टॉक? देखिए वरुण, नए जमाने का बिजनेस है, न्यू एज बिजनेस, और इसकी सर्विसेज आपने, मैंने, बंसल जी ने, संदीप जी ने और तमाम व्यूअर्स ने यूज की है। और कंपनी का नाम है रूट मोबाइल। रूट मोबाइल जो क्लाउड कम्युनिकेशन की कंपनी है, ओटीपी सर्विसेज देती है। हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इधर उधर के ट्रांजैक्शंस करते हैं, ओटीपी आता है। ये आता कहां से है? रूट मोबाइल। रूट मोबाइल ये बहुत ही बेहतरीन नए जमाने का बिजनेस। कस्टमर रीच बहुत जोरदार है। अब तो व्हाट्सएप, वाइबर और फेसबुक के थ्रू भी रीच कर रहे हैं। न्यूयॉर्क ज्योग्राफीज, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सब जगह पहुंचने की योजना है और नए प्लेटफॉर्म्स को लाने की और भी योजनाएं बन रही है। रूट मोबाइल नए जमाने का बिजनेस। टारगेट होगा 1865 का, रिस्क होगा 1400 रुपए का, यानी 22% के सामने 8% का सिर्फ रिस्क। रूट मोबाइल नए जमाने का बिजनेस, 1865 का टारगेट। चलिए, तो नए ज़माने का बिजनेस रूट मोबाइल, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है और कारोबार इस कंपनी का काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 1865 के आसपास के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये थे वो हमारे 9 पिक्स जहाँ पे आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने दी है खरीदारी की सलाह। लेकिन आप लोगों से मेरा एक ही सवाल है, इतनी बड़ी मूवी रिलीज़ हो रही है और खासकर राकेश जी आपसे पूछूंगा, आपको क्या मल्टीप्लेक्स स्टॉक पसंद नहीं है? PVR, आइनॉक्स लीजर, किसी ने भी उनके ऊपर कोई राय नहीं दी? देखिए, ये तो स्टॉक हम रेगुलरली रिकमेंड करते रहते हैं और पीवीआर को रेगुलरली रिकमेंड कर ही रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। जैसे अभी हमने TV18 भी रिकमेंड किया था। और एक कहावत भी है वरुण की, हलवाई अपनी चीज नहीं खाता है, तो पीवीआर मेरे को ये चीजें अच्छी लगती हैं वहां जाके खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर कभी भी मैंने अभी तक कभी निवेश की राय नहीं दी है, बट आपने बोला तो जरूर देखूंगा, सोचूंगा। बट एज ऑफ नाउ जो कहावत है ना कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, तो हमने भी जो मूवीज देखते हैं जहां पर उसको रिकमेंड नहीं करा, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। डेफिनेटली। तो PVR और आइनॉक्स ये भी 2 स्टॉक्स है जिनको सीधा इम्पैक्ट होगा। हालांकि ये जो अब मूवी रिलीज हो रही है, जैसे कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं और मल्टीप्लेक्सेस पूरी तरह से खुल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इन पे भी होगा। लेकिन हाँ, ये वो बाकी जो 9 स्टॉक्स है हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको जो बताए हैं उन पे आप निवेश कीजिएगा। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और रिटर्न्स भी आपको ज़ोरदार कमाने मिलेंगे। आप सभी का शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए और अपने पिक्स देने के लिए। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।